हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 समांतर श्रेणी का उदाहरण 11वां। तो हमारे पास प्रश्न है एपी 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमारे पास प्रश्न में एपी दिया है और यह एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी क्या होती है? वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो समांतर श्रेणी कहलाती है। मतलब यहाँ पर 8 और 3 के बीच -5 का अंतर है, 3 और -2 के बीच भी -5 का अंतर है। इसी प्रकार हर संख्या के बीच में यह अंतर बराबर होगा, इसलिए एक समांतर श्रेणी है। और यहाँ प्रश्न में दिया है समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। मतलब इस समांतर श्रेणी में कुल 22 पद है जिनका हमें योग ज्ञात करना है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो हमारे पास दिया है एपी 8 3 -2 और यह सीरीज इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी 22 संख्या तक। अब यहाँ पर जो 8 है यह हमारा पहला पद मतलब प्रथम पद कहलाएगा, ये 3 दूसरा पद कहलाता है और -2 यह तीसरा पद होता है। इस तरह से समांतर श्रेणी आगे बढ़ती जाती है। तो हमारे पास दिया है प्रथम पद a बराबर 8, यह हमारा समांतर श्रेणी का पहला पद प्रथम पद कहलाता है और पद n बराबर 22 और इस समांतर श्रेणी में कुल 22 पद है, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिया पद n बराबर 22। अब हमें सारांतर ज्ञात करना होगा क्योंकि हमें प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें प्रथम पद और n और d सारांतर ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम सारांतर ज्ञात करेंगे। तो सारांतर का सूत्र होता है सारांतर d बराबर a2 - a1। यहाँ पर a2 हमारा दूसरा पद कहलाता है समांतर श्रेणी का और यहाँ पर समांतर श्रेणी का दूसरा पद 3 है। तो यहाँ पर हम a2 के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सारांतर d बराबर आ जाएगा a2 के प्लस पे हमने 3 पुट कर दिया, माइनस का माइनस कर दिया और a1 हमारा प्रथम पद होता है और प्रथम पद 8 है। तो यहाँ पर हमने 8 पुट कर दिया। अब 3 में से हम मतलब माइनस प्लस हमेशा घटता है और साइन बड़ी संख्या का, और यहाँ पर बड़ी संख्या 8 है और ये 8 माइनस का है। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा क्योंकि 8 में से 3 जाएंगे तो -5 आ जाएगा। अब हमें प्रथम समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एपी के प्रथम n पदों के लिए सूत्र होगा हमारे पास। तो हमारे पास सूत्र है Sn, ये कुल योग को दर्शाता है। यहाँ पर n के प्लस पे यदि मैं 3 पुट करता हूँ तो 3 पदों का योग बताएगा, 4 पुट करता हूँ तो 4 पदों के योग को बताएगा। अब यहाँ पर हम n के प्लस पे 22 पुट कर देंगे तो ये 22 पदों के योग को बताएगा। तो Sn बराबर आ जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n - 1 ब्रैकेट 1 इंटू में d और ब्रैकेट 1। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। Sn मतलब हमें 22 पदों का कुल योग ज्ञात करना है, तो Sn का हम Sn कर देंगे बराबर, यहाँ पर यदि हम n के बराबर पे 22 पुट करते तो हमने यहाँ पर 22 पुट कर दिया है। तो यहाँ जहां जहां अब फार्मूले में n है वहां पर हम 22 पुट कर देंगे, क्योंकि ये जो n होता है ये बताता है कि हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे बराबर का बराबर n का प्लस पर हम 22 पुट कर देंगे, 22/2 गुणित में ब्रैकेट में 2a और यहाँ पर 2 का 2 कर दिया और a हमारा प्रथम पद होता है, प्रथम पद का मान हमारे पास 8 है। तो यहाँ पर 2 गुणित 8 कर दिया, प्लस का प्लस कर दिया। अब ब्रैकेट में n - 1, तो यहाँ n का मान हमारे पास 22 है, तो हमने यहाँ पर 22 पुट कर दिया, माइनस में 1 कर दिया, गुणित में d हमारे पास -5 है, सारांतर होता है, तो यहाँ पर हम -5 पुट कर देंगे। अब यहाँ पर हम 2 से 22 को कैंसिल कर देंगे, तो 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा 11 बार, तो यहाँ Sn बराबर 11 आ जाएगा। गुणित में हमने यहाँ 2 गुणित 8 किया, तो 2 गुणित 8 करेंगे तो 16, प्लस का प्लस कर दिया। अब 22 -1 किया, तो 22 - 1 करेंगे तो 21 हो जाएगा। गुणित में हमारे पास -5 है, तो हमने -5 कर दिया ब्रैकेट 1। अब यहाँ पर 21 गुणित -5 करेंगे और माइनस प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस का साइन आता है, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा S22 बराबर 11 गुणित में यहाँ हमने 21 का गुणा -5 के साथ किया तो माइनस प्लस
इसका गुणा करेंगे तो माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस का साइन आ गया, और 21 और 5 का गुणा किया तो 105 आ गया। अब यहाँ पर हम 16 माइनस 105 कर देंगे, मतलब ये माइनस प्लस हमेशा घटता है, तो हम 105 में से 16 को माइनस कर देंगे, और साइन बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या 105 की है, तो हमारे पास आ जाएगा S22 बराबर 11 गुणित में 89, माइनस का 89, क्योंकि माइनस प्लस हमेशा घटता है और साइन बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या यहाँ पर 105 है, तो 105 में से 16 जाएंगे तो हमारे पास माइनस का 89 आ जाएगा। अब हम 11 गुणित माइनस 89 कर देंगे तो हमारे पास माइनस का S22 बराबर माइनस 979 आ जाएगा, और ये हमारे 22 पदों का योग है। तो हम लिख देंगे कि अतः समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 22 पदों का योग माइनस 979 है, और यह हमारा आंसर होगा। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।